प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म क्यों लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें ताकि भविष्य में अगर हमारे चैनल में किसी तरह की समस्या आ जाए तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत एक नया अपडेट और जानकारी पहुंचा सकूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अपने विषय को गहराई से समझते हैं। जब हम कुंवारी से जन्म की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना थी। ये नए नियम में अचानक होने वाली कोई घटना नहीं थी, बल्कि लगभग 700 साल पहले ही भविष्यद्वक्ता यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी करती थी। यशायाह 7:14 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और ये भविष्यवाणी लगभग 700 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्म में पूरी हुई। अब आइए इस सवाल का जवाब देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म क्यों लिया। ये कहानी उत्पत्ति से शुरू होती है, जब आदम और हवा ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप में गिर गए। परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया, लेकिन मनुष्य से प्यार करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसी क्षण से परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना शुरू की ताकि वह मनुष्य के पापों को क्षमा करे और उन्हें फिर से अनंत जीवन और अपने साथ रहने का अवसर दे सके। प्रभु यीशु के स्त्री के द्वारा जन्म लेने की सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में दिखाई देती है, जहां परमेश्वर ने शैतान से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरी संतान और स्त्री के संतान के बीच वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। यहाँ एड़ी पर डसने का अर्थ है शैतान विद्रोह, सताव और मनुष्य को भड़काकर मसीह को क्रूस तक ले जाएगा, यानी प्रभु यीशु को दर्द देगा, कष्ट देगा और मृत्यु तक पहुंचाएगा। और स्त्री की संतान उसका सिर कुचल देगी का अर्थ है स्त्री से जन्म लेने वाले प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के पापों का दाम चुकाकर क्रूस पर अपनी मृत्यु द्वारा शैतान की शक्ति को तोड़ देंगे और उसके बाद अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर शैतान के सिर को पूरी तरह कुचल देंगे। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये अवश्य था कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में स्त्री से जन्म ले, क्योंकि अगर वह इंसान के रूप में ना आते तो स्त्री की संतान कैसे शैतान के सिर को कुचलती। और दूसरा, अगर प्रभु यीशु मसीह केवल एक सामान्य इंसान के रूप में किसी संसारिक पिता के द्वारा पैदा होते तो वह मानव जाति के पापों का दाम कैसे चुका सकते थे। बाइबल बताती है, रोमियो 5:12 कहती है, इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। यानी एक मनुष्य के कारण पाप पूरी दुनिया में आया और उसी कारण हर इंसान पापी स्वभाव लेकर जन्म लेता है। इसीलिए प्रभु यीशु का कुंवारी से पैदा होना आवश्यक था, क्योंकि अगर प्रभु यीशु किसी संसारिक पिता से जन्म लेते तो वह भी उसी पापी स्वभाव में पैदा होते और फिर वह मानव जाति के लिए निष्कलंक पूर्ण बलिदान नहीं हो सकते थे। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी माता मरियम के द्वारा जन्म लिया और इसी वजह से उनमें पाप का कोई स्वभाव नहीं था जो हर मनुष्य आदम से पाता है। अब कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि माता मरियम में तो पाप था क्योंकि वह भी एक मनुष्य थी, तो फिर यदि प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा जन्मे तो प्रभु यीशु में पाप क्यों नहीं है। बहुत से बाइबल विद्वान कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने माता मरियम के गर्भ में ही प्रभु यीशु की पूर्ण सुरक्षा और शुद्धता को संभाल कर रखा ताकि पाप का स्वभाव उन तक ना पहुंचे। हाँ, ये भी सच है क्योंकि पवित्र आत्मा एक त्राई परमेश्वर का ही भाग है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का स्वभाव ही पूर्ण पवित्रता, निर्दोषता और पाप रहित है। जब प्रभु यीशु ने देह धारण की और मनुष्य बने तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से पापी बन सकते थे। वह देह में परमेश्वर थे और परमेश्वर में पाप का कोई अंश नहीं होता। पहला पत्रस 2:22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पहला योना 3:5 कहती है, और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। इब्रानियों 9:22 कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, इसीलिए
परमेश्वर की योजना में एक ऐसा बलिदान चाहिए था जो पूरी तरह निष्कलंक हो, पाप रहित, निर्दोष और बिना किसी दोष के। क्योंकि निर्गमन 12:5 कहता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर भेड़ या बकरी में से होना चाहिए। और लेवी व्यवस्था 22:20-22 में लिखा है, जिसमें कोई दोष हो उसे तुम ना चढ़ाना। अंधा, टूटे फूटे, गाँव वाले, ऐसा कोई भी पशु यहोवा को बलिदान में ना चढ़ाना। तो प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने जानवरों की बलियों को इसीलिए नहीं दिया था कि वह इजराइल के पापों पर अपना क्रोध शांत करे, बल्कि इन बलिदानों का उद्देश्य था परमेश्वर की प्रजा को पाप की गंभीरता याद दिलाना कि किसी को उनके स्थान पर मरना पड़ेगा। ये सभी बलिदान एक भविष्यवाणी का चित्र थे, एक पूर्ण और हमेशा के बलिदान की ओर इशारा करते हुए जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में पूरा होना था। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जानवरों के बलिदान पापों को पूरी तरह मिटा नहीं सकते। इसीलिए पहला पतरस 1:18 और 19 कहती है, तुम्हारा छुटकारा किसी पशु के रक्त से नहीं बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ, जो निष्कलंक मेमने की नाई है। इसीलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ही वह पूर्ण बलिदान बने और उन्होंने बलिदान की पूरी पुरानी व्यवस्था या सैक्रिफाइस सिस्टम को एक बार में ही हमेशा के लिए पूरा करके समाप्त कर दिया। इब्रानी 9:12 कहती है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो प्रियो, अगर प्रभु यीशु में पाप होता तो वह कभी भी निष्कलंक बलिदान नहीं हो सकते थे। इसीलिए उनका कुंवारी से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि वही जन्म उनकी पूर्ण पवित्रता और पाप रहित स्वभाव को सुनिश्चित करता है। आमीन। बहुत से भाई और बहन मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज पढ़ती हूँ। इसीलिए मैंने कुछ अच्छी बाइबल स्टडीज और कमेंट्रीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जय मसीह की।